लैंड बेची है और ऊपर 3 जगह स्टेट लैंड बेची और नीचे भी बेचने के चक्कर में और कब्जा कशी करके वो पैसे लुटोरे दूसरे किसी बंदे गरीब से वो मेरे पेड़ और मेरी फसल काटता है। तो मैं मजदूर शख्स हूँ। आपकी कोई पंचायत में बात नहीं? लोगों को नुकसान करता है, माल मवेशी खरीदता है, बुचड़ काम करता है और लोगों को सताता है। गुजरों को इसको नेक मानते को तुझे मैं रात को मारूंगा कत्ल। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द डेली हिंदुस्तान। जी हाँ, भलेसा में एक अजीब सा मामला आज सामने आया है और कुछ लोग यहाँ मेरे साथ हैं और हाथों में आप ये कटे हुए पेड़ जो देख रहे हैं, ये पेड़ जो है ये सारा परिवार यहाँ पर पहुँचा। ये कोटा खड़ंगल का रहने वाला परिवार है जिसमें एक बुज़ुर्ग आप देख रहे हैं, इनकी उम्र 90 साल है और इनकी पत्नी भी इनके साथ हैं, ये भी काफ़ी बुज़ुर्ग हैं। इनकी उम्र 80 साल है और इनके पुत्र हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? प्यार सिंह। प्यार सिंह। तो मामला ऐसा है कि ये पेड़ जो है किसी व्यक्ति द्वारा वहाँ पर काटे गए और ये लोग पूरा पेड़ का जो है गट्ठा बांध करके जो है वो गुंदो पहुँचे हैं और ये चाहते हैं कि इसमें कार्रवाई करे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई करे। और ये कह रहे हैं कि और भी पेड़ काटे हैं, वहाँ पर हैं, क्यों काटे हैं, किसने काटे हैं, इनसे ही जानने की कोशिश करूँगा। और जिस व्यक्ति ने काटे हैं, मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि अगर वो अपना पक्ष रखना चाहें, किसी भी वक्त अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन पेड़ों को काटा गया है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर सच में ऐसा हुआ है तो ये इस पर इंक्वायरी बनती है, क्योंकि यही पेड़ हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, यही पेड़ है जिसे बचाने की बात सरकार करती है, यही पेड़ हैं जिसे बचाने की बात जो है हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करते हैं और इसी पर हमारी दुनिया चलती है, दुनिया बसती है। यही हमारा ऑक्सीजन हमें देने का एक साधन है और यही हमें खुराक, यही हमें पानी देने का एक साधन है। आप मुझे प्यार सिंह जी बताएं, आप ये पेड़ लेके यहाँ क्यों पहुँच गए हैं? थोड़ी पूरा बताएं मुझे, क्या मसला हुआ है, किसने काटे हैं, क्यों काटे हैं? सर ये मैं धन्यवाद करता हूँ आपका, जो आप हमें यहाँ पे हमारे पास आए। सर ये ऐसी बात है कि वो हमारे डैडी जी का हिस्सा था, भ्याली हिस्सा था और भ्यालू ने बांटा हुआ था और जो इसका हिस्सा है ठेकेदार ने, जिसने इसको काटा है, ठेकेदार और उसका लड़का है वेटनरी में, वो डिप्टी करता है और मेरे पेड़ों की बहुत खस्ता हालत उन्होंने की है। वहाँ पे उसका बन्ना खिंडा हुआ है, केरी से उधर वो है और केरी से इधर हमारे डैडी हैं। आप सर हमारे सरपंच साहब हैं, वहाँ पे 2 सरपंच साहब हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। चेयरमैन साहब हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि हिस्सा प्यार सिंह का है या लेखराज जी का है। आपके हिस्से में क्यों आ रहे हैं वो? अगर आपका हिस्सा है तो आपके हिस्से में पेड़ क्यों काटे उन्होंने? सर वो सीना जोरी से दबा रहे हैं। उन्होंने पहले भी 2-3 जगह स्टेट लैंड है जो बेची है। स्टेट लैंड बेची है? जी, स्टेट लैंड बेची है और ऊपर 3 जगह स्टेट लैंड बेची और नीचे भी बेचने के चक्कर में और कब्जा कशी करके वो पैसे लुटोरे दूसरे किसी बंदे, गरीब बंदे से, और उसको भी बेचना चाहता है मेरे हिस्से को। तो सर मैं तो, आप लोग ये पेड़ लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं, आप पुलिस में गए, एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, कोई बात हुई आपके उनके साथ कि आप सीधे ही मीडिया के पास चले आए? सर मुझे तो कल फ़ोन आया था तो मुझे बुलाया गया है इधर। तो मैंने बोला मैं चलो ये पेड़ सब लेके अपने SHO साहब के पास ले जाता हूँ कि वो क्या न्याय हमारे गरीब आदमियों के ऊपर करते हैं। मेरे माँ की हड्डी, मेरे माँ बाप की हड्डी अंदर आके इन लोगों ने तोड़ी हैं। लेकिन उस वक्त हम छोटे छोटे बच्चे थे, हमें बहुत माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से हमें बचाया, नहीं तो हमें मार भी सकते थे। और उस वक्त ये लेखराज जी बोलता भी था कि मैं खुले बोरी के हिसाब से पैसा मैं फेंकता था, लेकिन आप ये जिंदा एक ने को मार के हमारे पास पहुंचना था। मेरे पास पैसा खुला है, मैं खुद इनका निपटान करता था। लेकिन आज सर हम जवान हैं, हमारे नज़दीक वो आ नहीं सकता है, लेकिन आज हमें गरीबों को टॉर्चर करने के लिए और पुलिस का सारा आप कह रहे हैं कि ये पेड़ उन्होंने काटे हैं, आपके पास कोई सबूत हैं इनको कि पेड़ उन्होंने ही काटे हैं? खुद आपने देखा, कैसे पता लगा आपको कि उन्होंने ही काटे हैं ये पेड़? सर 5 साल से वो मेरे पेड़ और मेरी फसल काटता है, तो मैं मजदूर शख्स हूँ। आपकी कोई पंचायत में बात नहीं, उस पर कभी बैठ करके बात नहीं हुई? सर कोई मसला नहीं सुलझाया गया कभी? सर बिल्कुल नहीं सुलझाया गया। मैंने बोला भी कई बंदों को कि इसको समझाओ। उसके बेटे को बोला, वो नौकरी करता वेटनरी में, मैंने उसको बोला कि अपने बाप को समझा। इधर सरपंच को पूछ, 2 सरपंच है, फौजी है, दूसरा हमारा नीचे मुश्ताक जी हैं, इनको पूछो कि अगर इसका यहाँ पे कभी बाड़ाबंदी लगी है तो जो मर्जी वो मुझे सज़ा दीजिए। आज तक नहीं देखा था वो काटता, लेकिन जब ये मेरे पेड़ काटे जना 5 साल उसको मेरी पेड़ और फसल काटते हुए, तो आज जब मैंने अम्बुश लगाया, जैसे
देशद्रोहियों के लिए हमारे कोबरा कमांडो अम्बुश लगाते हैं। तो सर जब मैंने वैसा अम्बुश लगाया तो मैंने जब वहाँ देख लिया उनको, ये पेड़ तो काट दिए थे, लेकिन दूसरे जो बचे खचे थे तो उनको जब काटता, मैंने बोला भाई साहब भाभी जी इसको मत काटो, इनको मत काटो, आप पेंची लगाओ अगर घर ये से। कितने साल के आपके पेड़ हैं? सर ये कोई 5-5 साल के, कोई 4 साल के, कोई 6, ये पेड़ जो ये 6 साल का पेड़, और कागजी असल कागजी अखरोट है सर ये। बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि कागजी अखरोट की कीमत क्या होती है, और बहुत महंगे पेड़ों में से ये माना जाता है। जब भी कहीं सड़क में इस प्रकार के पेड़ आते हैं तो गवर्नमेंट इसके लिए मुआवजा तक देती है, और इसको काटने के लिए स्पेशल परमिशन तक लेनी पड़ती है। और अगर ये पेड़ काटने तो नहीं चाहिए थे, अगर लेखराज जी ने इस प्रकार का काम किया है तो मुझे लगता है कि ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था कि ये पेड़ उन्होंने काटे हैं। अगर नहीं काटे तो अपनी सफाई वो ज़रूर दे सकते। और इन बुज़ुर्ग जो यहाँ पर आए हैं, ये बहुत ही अजीब सा लगता है, क्योंकि मैंने कह भी रहा था कि बुज़ुर्ग आपको यहाँ लाने नहीं चाहिए थे। 90 साल इनकी उम्र है, और आप देखें कि ये अभी ठंड से ठिठुर रहे हैं और यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं इनसे ही पूछूँगा थोड़ा। दादाजी क्या नाम है आपका? दयालचंद। दयालचंद जी, तो आप तो काफ़ी उम्र है आपकी, आप कब से ये चीज़ें हो रही हैं वहाँ पर? ये 2-3 साल से काट रहा है। 2-3 साल? हाँ, अभी मिल रहे सीखा तुम्हें, और बोलता है कि अगर आगे पीछे गए तो तुम लोगों को खत्म कराऊंगा। तो हम डर के मारा चुप बैठे, जान बच्चे छोटे थे, डर कर दिन गुजारे। ये पहले की बात है? हाँ, पहले की बात है। तो अभी मारने की धमकी देता, बोलता ठहरो तुमको मैं पूछता हूँ आने वाले हैं। आप क्या चाहते हैं अब इसमें, चाहते क्या हैं आप? गवर्नमेंट जो फैसला करे, हमने क्या चाहना, हम गरीब आदमी हैं, खुदा हूँ, टांग टूटिए, चल नहीं सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जब जवान था तब नहीं कुछ किया, फौज में रहा, फौज की पेंशन लेता हूँ तभी मैंने। अच्छा, फौज में रहे? हाँ, तभी अभी भी गवर्नमेंट की पेंशन है मुझे, लेकिन कि किस प्रकार है वो, नहीं दांत, नहीं टांगे, नहीं हाथ, नहीं आँखें, नहीं कान, सब कुछ खत्म है। अब गवर्नमेंट जिस हिसाब से मेरे बच्चों को बचाए तो बचाए, इनके पास पैसा है। ये देखो मेरी माँ की, ये मेरी माँ की अंदर जाके इन्होंने हड्डी तोड़ी है, इधर देखो सोटे की मारी थी और इस हड्डी के 2 टुकड़े हुए हैं। निके हमें बड़ी मुश्किल से माँ बाप ने हमें बचाया, लेकिन आज हमारे पास नहीं आता, आज हमें टॉर्चर करता है। ये हमारी माता है जो ये आरोप लगा रहे हैं कि पहले, क्योंकि ये हड्डी जो है ये आज की बात नहीं है, कभी पहले की बात कर रहे हैं कि कोई पहले से इनकी लड़ाई कभी हुई और अंदर आकर के हड्डी तोड़ी। ये तो पहले का विषय है, लेकिन जो अभी का विषय है कि ये नन्हे मुन्ने पेड़ जो कहीं ना कहीं एक सरमाया हमारे लिए है, हमारे जीने का एक साधन है, अगर इसे काटा गया है, चाहे वो स्टेट लैंड पे हो, चाहे वो किसी भी लैंड पर हो, पेड़ काटने का अधिकार किसी को नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन को और पुलिस विभाग जो हमारा, उनको तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए इसमें, और इन पेड़ों का जो है वो हिसाब लेना चाहिए। प्यार सिंह जो है तो इसने वहाँ शरेआम में कब्जा किया हुआ, जिसको गुजरों की और हमारी जो रास्ता है, जो रोड बनने की वजह से रास्ता ख़त्म हो गया था, जो पगडंडी रास्ता था, उसमें आज वो कब्जा कर रहा है। और हमने उसके बारे में उसको बुलाया वहाँ, तो परसों पेंची की उसमें, जिसमें सरपंच साहब का, सरपंच, एक्स सरपंच और हमारे गांव के मौजूद जितने भी लोग थे, नंबरदार वगैरह वहाँ आए, तो उसने वहाँ बहुत बदतमीजी गाल गलूज की, और वहाँ से भागा और जाके कटर लाया और मेरे रकबे में जाकर मेरी 4 दरख्त ये क्या करने गिरा दिए कटर, जो कि अभी वहाँ पर मौजूद हैं। और वहाँ उसमें जो कर रहा है, जाति कर रहा है, उसमें खोद रहा है, वहाँ खारबंदी कर रहा है। अब अगर इसका रकबा है तो ये पटवारी को लाए, निशानदेही कराए इसका कितना है। अगर इसके कहीं हमने पेड़ काटे हैं तो वो उसका हमें दिखाएं वहाँ मौके पर। लगा था सर एक और की जो स्टेट लैंड है, वो स्टेट लैंड उन्होंने बेची, अब इसको भी वो बेचना चाहते हैं। वो सबूत करे हमें भाई, कहाँ बेची है, किसने बेची। इसलिए गवर्नमेंट है, वो प्यार सिंह तो उसमें लेने देना नहीं है, इसलिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चेक करें मैंने कहाँ बेची, किसकी है, कहाँ है, किसने नहीं ली। ये अपना जो बता रहा कि मेरी ज़मीन में आई, ये अपना पटवारी से वहाँ निशानदेही दिलाए कहाँ इसकी जगह है, किसने कहाँ काटे पेड़ और किसने उसको ये किया। ये गुजनू का वहाँ मसला है। इनका रोड जो है, पगडंडी रास्ता जो है, वो उसने बंद कर दिया और खारबंदी कर रहा है। अभी भी वहाँ सब लोगों ने ये लिख के दिया, पहले भी मेरे वहाँ दरख्त काटे, जिसका ये पेंचनामा श्री भगत सिंह सरपंच साहब ने ये बनाया था। वो खुद आके मेरे पे वार करता है, बोलता है तुझे ये कर दूँ, तू देता है गाइड। यहाँ पे ठेकेदार साहब हैं, इनको पूछ सकते हैं कि मैंने गाइड नहीं किया। पेड़ छेड़ ये लगाते हैं और काटता भी है लोगों के पेड़, तो खुद ही बनाता है, लड़ाई तो बीच में लाता है। मुझे इतनी धमकी भी दे दिया कि तेरा मकान भी गिरा दूंगा। और कई बच्चों को भी धमकाता रहता है, बोलता है इस रास्ते नहीं चलना,
वो एप्लीकेशन मैं मार डालूंगा। मेरा है यहाँ पे मेरी जगह है, बताएं ना वो कौन सी जगह है, उसकी क्या मलकियत है। अगर लगाएं कोई रिकॉर्ड लाए तो उसकी है तो ले जाएगा। मेरा जो लड़का है उसकी यहाँ गुंदो में ड्यूटी है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी वो ड्यूटी करता है और उसका यहीं डेरा यहीं पर है गुंदो में। आप किसी से भी देख लें, पूछ लें, वो घर आता ही नहीं है, उसको डेरा यहाँ रखा हुआ, बच्चे पढ़ते हैं और उसका यहाँ कमरा किया हुआ है। आप चेक कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चेक कर सकती है वो कहाँ काटना। अगर इसने कहीं देखा काटते, कोई इसके पास सबूत है, कोई शहादत है तो बताए वो कहाँ गया रात को, तो किसके पेड़ काटे, उसमें हम जुर्मदार हैं और वो हमें साबित कर देगा। क्योंकि ये 3-3, 4-4 साल के कुछ पेड़ हैं और अखरोट के पेड़ हैं, देश कीमती पेड़ है, और इसके बारे में पूछताछ तो बनती है। उम्मीद करूंगा कि प्रशासन इस पर जल्द कार्रवाई करे।